नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब। अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स बेदर की जानिब से एक रोज़ा उम्रा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस एक रोज़ा तरबियती कैंप में मौलाना मोहम्मद मोनीस किरमानी ने शिरकत करते हुए उम्रा जाने वाले अहबाब को उम्रे के दौरान किए जाने वाले अमाल, नमाजें, दुआएं व दीगर मालूमात फराहम की। इस मौके पर उम्रा जाने वाले तमाम मर्द व ख़वातीन को तहनीत पेश की गई और उन्हें अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स की जानिब से बैग तकसीम किए गए। ट्रैवल्स के ज़िम्मेदार अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स उम्मत मुस्लिमा की खिदमत और सवाब की नीयत से चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस काफ़िले में 40 मर्द और ख़वातीन इस बार उम्रा की सआदत हासिल करेंगे और इसी तरह हर महीना हमारे पास से काफ़िले रवाना हो रहे हैं। हिंदुस्तानियों के लिए मीक़ात जो है यलमलम नामी जगह है, वहाँ से जो है एहराम बांधना हमारे लिए है। लेकिन चूँकि उस मकाम पे चूँकि पहले पैदल सफ़र होता था, सवारियों पर सफ़र होता था, तो वहाँ से गुज़रते तो वहाँ पे रुकते, एहराम बांध लेते, नमाज़ पढ़ते और तलबिया पढ़ते आगे जाते थे। तो वो सहूलतें नहीं हैं। वो सहूलतें क्या है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला मामला था। अब अल्लाह का फजल हो गया कि 4 घंटे 6 घंटे में हम लोग डायरेक्ट मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच रहे हैं। तो हम लोग हैदराबाद से ही या फिर अपने ही घर से जो है एहराम बांध के निकल सकते हैं। 6 घंटे 8 घंटे में हम सीधा मक्कतुल मुकर्रमा या फिर जो है हरम शरीफ पहुंचने की भी इतनी फास्ट सर्विस भी हो चुकी है। तो घर से हम एहराम बांध लें, वसूल कर लें या वज़ू कर लें, एहराम बांध लें। एहराम बांधने के बाद पाबंदियाँ बहुत सारी हम पर आयद हो जाती हैं। एक पाबंदी ये होती है कि कोई चीज़ हम मार नहीं सकते, चूंटी नहीं मार सकते, जू नहीं मार सकते, जिस्म का बाल नहीं उखाड़ सकते और खुशबू नहीं इस्तेमाल कर सकते। और हमारे घर वाले हमारे साथ में हो तो उनके साथ जो है कुछ ऐसी वैसी बात या ऐसी वैसी हरकत भी हम नहीं कर सकते। तो ये सारी पाबंदियाँ एहराम बांधने वाले पर आयद होती हैं। तो जब हम एहराम बांध लिए तो नीयत अभी ना करें। जैसी जो हवाई जहाज़ में हम बैठेंगे, एक मीक़ात आती है, वहाँ पे नियत करेंगे और वहाँ से तलबिया पढ़ें तो बेहतर है। या फिर आपको जो उम्रा पे ले जाने वाले साहब हैं वो अपनी सहूलत के हिसाब से जिस वक्त नियत आपको करा दें। एयरपोर्ट पे भी जो एक जगह बनी हुई है नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ पर भी जो है तलबिया पढ़ के जो है आप नियत कर सकते हैं कि अब हम डायरेक्ट जो है अल्लाह के हवाले हो चुके हैं, जा सकते हैं बोलकर। तो एहराम बांधने के बाद पाबंदियाँ आती हैं। नियत करने के बाद पाबंदियों का लिहाज करना ज़रूरी होता है। और एहराम बांधने के बाद जो है सर हमेशा खुला रखना पड़ेगा मर्द हजरात को। औरतों के लिए चेहरा छुपाना दुरुस्त नहीं है। और मर्द हजरात जूते नहीं पहन सकते, हवाई चप्पल का इस्तेमाल करेंगे। ये हिस्सा, ये हड्डी पैर की ये हड्डी एहराम बांधने वाले के लिए ये हिस्सा नज़र आना ज़रूरी है। हवाई चप्पल का इस्तेमाल करेंगे। तो पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं एहराम वालों के लिए। तो घर से अगर हम बांध के चलेंगे तो पाबंदियों में कुछ कमी बेशी आ सकती है। और जहाँ कमी बेशी आएगी वहाँ पर दम लाजिम आएगा। जिस तरीके से आपसे गलती होगी उस तरीके से आपके ऊपर दम लाजिम आएगा। दम का लाजिम का तो क्या आता है कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा, एक बकरा ज़ुबा करना पड़ेगा कफ़ारे के तौर पर। तो घर से निकल रहे हैं तो एहराम बांध लें और नियत जब करना हो जब कर लें। सर ढाँक कर 2 रकात उम्रे की नीयत से नमाज़ पढ़ना, सर से कपड़ा हटा कर उम्रे की नीयत करना और तलबिया पढ़ना। नमाज़ पढ़ेंगे हम, नमाज के आदाब में से है कि सर को ढाका जाए। नमाज कब पढ़ेंगे हम, जैसे हमने उम्रे का इरादा कर लिया, अब हमको घर से बाहर निकलना है, एहराम हमने बांध लिया। मर्द हजरात के लिए एहराम में 2 कपड़े हैं। औरतों के लिए एहराम के लिए कोई ख़ास लिबास नहीं बनाया गया है। औरतें जो कपड़े इस्तेमाल करती हैं रोज़मर्रा की, वही उनका एहराम होगा और वही उनका लिबास होगा, हज का हो चाहे उम्रे का हो। अब खुसूसियत से पास ख़वातीन जो है कुछ ओढ़नी, सफ़ेद ओढ़नी होती है या फिर इस तरीके से कुछ ओढ़नी बना लेती हैं, उसे एहराम बोलती हैं। मगर एहराम किताबों में लिखा हुआ नहीं है कि औरतों का एहराम ऐसा हो बोलकर।
लेकिन अगर वो ले चुकी हैं सफ़ेद लिबास है तो बेहतर है, लेकिन सर को ढाके रखेंगी और चेहरा खुला रहेगा उनका। मर्द हजरात के लिए जब इहराम की नीयत बांधने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं तो सर ढाक कर 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। टोपी पहन के पढ़ लें या फिर रुमाल बांध के पढ़ लें, 2 रकात नमाज पढ़ लें नफिल नमाज पढ़ने के बाद सर को खुला करें और खुला करके नीयत बांधना है। ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूँ, तू मेरे लिए तो इसे आसान फरमा और मुझसे इसको कबूल फरमा। यही नीयत है। अरबी बोलो तो अच्छी बात है, अरबी ना आती हो तो उर्दू में भी बोल सकते हैं। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह ताला के रुकना क़िबले की तरफ, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से जैसे नियत करते हैं तो उर्दू की नियत भी उम्रे में काफ़ी होगी कि अल्लाह मैं उम्रे की नियत कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे लिए आसान फरमा और इसको कबूल फरमा। ये नियत पढ़ने के बाद जो है 3 मरतबा ज़ोर से तलबिया पढ़ने पड़ेगा आपको। तलबिया तो याद करना बहुत ज़रूरी है, ये हाजियों का उम्रा करने वालों का ज़िक्र है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इहराम की पाबंदियों का ख्याल करना भी उसके बाद ज़रूरी हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तो वहाँ के लिहाज से भी जो है बिल्कुल ऐसी हालत में जाएँ जैसे हम ईद की नमाज़ को जा रहे हैं। अच्छी तरीके से वज़ू कर लें, खुशबू को खूब इस्तेमाल करें, सुरमा वगैरह लगाएं, अच्छी तरीके से अपने आप को खूब तैयार कर लें और फिर जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी। वहाँ पर जाने से पहले जो है कुछ ज़िक्र, कुछ दुरूद वगैरह का नजराना जो है कुछ जमा कर लें, 1000 मरतबा, 5000 मरतबा, 10,000 मरतबा, जो भी हमारा होता है उसको जो है वहाँ पर आकर जो है डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करें और आपके पास जो है डायरेक्ट पेश करें कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके लिए 10,000 दुरूद शरीफ का नजराना लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमाइए। तो वहाँ पर भी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का लिहाज करते हुए बड़ी ही अज़मत के साथ, बड़े इख्तिराम के साथ और इंतहाई दर्जे की मोहब्बत के साथ वहाँ पर हाज़िरी। वहाँ की किसी चीज़ पर ऐब ना लगाएं, वहाँ की किसी चीज़ को जो है बुरा भला ना बोलें, ना मक्के की जगह को बोले ना मदीने की जगह को बोले। लोग आकर जो है कंपेयर करते हैं, मदीना अच्छा है कि मक्का अच्छा है, ज़रा बोलो। तो कैसे बोले भाई, मक्का अल्लाह का घर है, मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का मस्कन है, कैसे बोलेंगे? दोनों ही महबूब हैं। अब ये तुम्हारी कोई सीधी आँखें अच्छी है कि बाई आँखें अच्छी है बोलो तो क्या बोलेंगे? दोनों आँखें अच्छी है, वो कैफियत हमारी होनी चाहिए। तो बाज़ लोग जो है कंपेयर करते पड़ते हैं, ये मक्के में ज़रा गर्मी थी ज़्यादा, मक्के में ठंड, मदीने में ठंडा है। देखो तो दोनों जगह अच्छी, दोनों हमारे आँखों का नूर है, दोनों जगह मुहतरम है, दोनों का पास लिहाज हम तमाम के लिए ज़रूरी है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे जब हाज़िरी हो तो कुछ दुरूद की नजरानी के साथ और कुछ जिक्र के साथ जब वहाँ पर हाज़िरी हो, वहाँ पे हर एक को हाज़िरी होने का बार बार मौका मिलता है। तो कोशिश करें, हम जा रहे हैं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में इबादत के लिए जा रहे हैं, तो अपने वक्त को वहीं पे गुजारने का हम ख्याल करें। अब वहाँ जाने से पहले फ़ोन कर लेते हैं, खाला का बेटा वहाँ रियाज में रहता है, आ जा रहे मैं पहुँचने दे, उन्हें वहाँ रहता है नहीं यहाँ रहता है, सब कुछ जमा कर लेते हैं और वो कार लेके आके आपको घुमाते फिरते हैं। चलो हबशा जाएंगे, चलो उधर जाएंगे, चलो इधर जाएंगे, चलो इधर जाएंगे। आपका वक्त सिर्फ तफरीह ही बनता है, इसका ख्याल ना करें। तफरीह के लिए अलग से प्लान बनाएं, तफरीह के लिए अलग से वक्त निकालें कि भाई कभी डायरेक्ट हम घूमने जा रहे हैं और जो है घूम कर आइए, लेकिन ये आपका सफ़र जो है इबादत के लिए हो रहा है तो इसको सिर्फ इबादत के लिए बनाएं। वहाँ पे जाएं, बेहतर है रोज़े की हालत में जाएं। अगर रोज़ा रख लें तो बहुत अच्छी बात है, एक रोज़ा रखेंगे तो 1 लाख रोज़ों का सवाब मिलेगा और मदीने में रोज़ा रखेंगे तो 50,000 रोज़ों का सवाब मिलेगा। हमारे साथ कई एक साथी थे, मक्के में जब तक थे पूरे दिन रोज़े, मदीने में जब तक थे पूरे दिन रोज़े। बोले ये क्या है मामला? अरे मुसाफिर फिर दोबारा मौका नहीं मिलता हमारे को, कब आती कि क्या नहीं किया भाई है, दोबारा आती कि नहीं आती थी। तो ये गनीमत जानते हुए बाज़ लोग जो है रोज़े की हालत में जो है मक्कातुल मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में वक्त गुजारे हैं। तो ये इबादत का मौका है और इबादत करने के लिए हम की नीयत से हम जा रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी के लिए गालिबन कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, जब भी आप चाहो दाखिल हो सकते हैं और जब भी वहाँ से गुजर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम पे दिन पे 10 मरतबा गुजरिए,
सुबह में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब वहाँ जाने का अंदाज़ा हो जाता है कि भाई लोग कब कम रहते हैं, कब ज़्यादा लोग रहते हैं, भीड़ कब होती है, भीड़ कब कम नहीं हो, कम रहती है, अंदाज़ा होता है। मर्द हजरात हर वक्त जा सकते हैं। ख़वातीन के लिए वक्त मुकर्रर है गालिबन जन्नतुल, कहाँ पर, रियादुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने का मौका ख़वातीन के लिए ख़ास वक्त है। मर्द हजरात के लिए ज़्यादा वक्त होता है। सुबह में 11-10 बजे से ज़ोहर की नमाज़ तक का वक्त गालिबन जो है ख़वातीन के लिए दिया जाता है। उसके बाद ख़वातीन आप जाना चाहे तो नहीं जा सकते, मर्द हजरात के लिए ज़्यादा वक्त होता है। तो बहरकैफ वहाँ पे कुछ मोबाइल का ऐप भी शुरू हो गया, बोलते हैं कि भाई पहले ऐप से आपको परमिशन लेना पड़ता, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, मौका मिला तो जाइए आप। तो रियादुल जन्ना में नमाज़ पढ़ना ऐसा है जैसा कि आप जन्नत में नमाज़ पढ़ो। हदीस में आता है मा बैना बैती व रौज़ती, मा बैना बैती व रौज़ती रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान जितना हिस्सा है वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो वहाँ पर नमाज़ पढ़ना ऐसा है डायरेक्ट हम जन्नत में नमाज़ पढ़ रहे बोले वैसा। जो उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार कीजिए, ये आपके मदीना मुनव्वरा का सफ़र इस तरीके से मुकम्मल होगा। तो बहरकैफ इसको मुख्तसर यूँ समझिए, बहुत आसान है, नफिल नमाज़ पढ़े इसी बराबर बात है। हमने उम्रे की नीयत कर ली है, अब नीयत के बाद क्या करेंगे, नीयत कैसे होगी हमारी, नीयत कैसे हुई हमारी, ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नीयत कर। एक हिस्सा 4 चक्कर पर है, 3 हिस्से जो 3 चक्कर जो हमारे मारते हैं हम, वो ज़रा अकड़ के करते हैं तो वो उसका हिस्सा अलग होता है, और जो 4 चक्कर हमारे हैं वो नॉर्मल हैं तो उसका हिस्सा अलग है। तो 3 चक्कर मुकम्मल होने के बाद चाहे हमारा वज़ू चौथी चक्कर में टूटे या 5वीं या 6ठी टूटे, तो फिर वज़ू करना है, फिर आके और पूरे 4 मुकम्मल करना है। अगर हमारा वज़ू टूटा है 1 चक्कर मुकम्मल होने के बाद या 2 मुकम्मल होने के बाद, 3 मुकम्मल होने से पहले हमारा वज़ू टूटा है, फिर जाना है, आकर फिर असरे नौ शुरू से हमको तवाफ़ करना है, इसका हम ख्याल कर लें। अब सफ़ा मरवा की हम सही कर रहे थे, सफ़ा मरवा की सही करते करते हमारा वज़ू टूट गया, तो वज़ू टूट गया तो कोई हरज की बात नहीं है। सफ़ा मरवा की सही करने के लिए वज़ू शर्त नहीं है, बग़ैर वज़ू के सफ़ा मरवा की सही हो सकती है, लेकिन अफजल ये है कि सफ़ा मरवा की सही भी हम इस हालत में करें कि हम हालत वज़ू में हो। इस तरीके से जो है हमारा तवाफ़, ये सफ़ा मरवा की सही भी हो जाएगी और तवाफ़ भी हो जाएगा। और बाज़ मरतबा होता है एक मसला, ख़वातीन का जो मसला होता है उनके लिए बड़ी पाबंदी का मसला होता है कि बाज़ हालतें आती हैं हर वक्त, हर महीने में। तो अब हरम शरीफ में दाखिल हो गए, हमारा उम्रा हो गया, अब दूसरा उम्रा हम करना चाह रहे थे, अचानक हमने एहराम बांध दिया उम्रे का, अब फिर वो हालत हमारी आ गई, तो अगर तो तवाफ़ को छोड़कर सारे काम कर सकते हैं। तवाफ़ नहीं करना है, तवाफ़ के लिए तहारत शर्त है, और सफ़ा मरवा की सही हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ख़वातीन को वक्त मालूम होता है, अपने हिसाब से जो है इसका ख्याल करते हुए उम्रे की अरकान को अदा करने की कोशिश करें। किसी को कोई सवाल हो, कोई बात समझ में ना आती हो या फिर उसमें कुछ वजाहत चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। नस्अलुका मुजीबात रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक व गनीमत मिन कुल्लि बिर व सलामत मिन कुल्लि इथ्म ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला ग़फ़रतह व ला हम्मन इल्ला फ़रजतह व ला दीन इल्ला क़ज़यतह व ला मरीज़न इल्ला शफ़ैतह या लका इल्ला क़ज़यतह या अरहमर राहिमीन। या इलाही आमीन। हम तमाम के यहाँ पर बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह तेरे घर के दीदार के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े की ज़ियारत के शौक़ में यहाँ पर तमाम लोग हमारे जमा होने को लिए मेरा कबूल फरमा। अल्लाह ये सारे हमारी माएँ बहनें हमारे बिरादरान सब आपके घर पे आने वाले हैं, अल्लाह इन तमाम की हाज़िरी को बेहद कीमती बना दीजिए। अल्लाह इनके जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमाइए, जायज़ इरादों को पूरा फरमाइए। अल्लाह आपके घर तक हाजात को भी फरमाइए। अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी को बेइंतहा तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा।
गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। गर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा। अपने दामान शफात में छुपाए रखना। अपने दामान शफात में छुपाए रखना। अपने दामान शफात में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। ज़राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले। ज़राए खाक को खुर्शीद बनाने वाले। खाक हूँ खाक को कदमों से लगाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले। उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले। मेरे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 अक्टूबर को हम एक उम्रा तरबती कैंप रखे अहमद टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से, जो कि 18 अक्टूबर को सऊदी एयरलाइंस की तरफ से अहमद ट्रैवल्स की तरफ से इंशाअल्लाह 37 से 40 लोग उम्रे की सादत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। उसी जानिब से हम जितने भी हमारे लास्ट टाइम जब अगस्त की 11 अगस्त और 26 को हम रिटर्न हुए, जो हमारा ग्रुप था उसमें हमारे एक सलीम भाई थे, जो कि इनके फैमिली के कई 20 लोग हमारे साथ में जुड़े और हम इस मौके पे इनको भी इनवाइट करें, इनको भी बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई भी है, इनका भी बहुत सपोर्ट रहा। और जो हमारा ग्रुप है अहमद ट्रैवल से जो जा रहा सऊदी एयरलाइंस को, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बिदर और आतराफ़ के लोग हैं और एक अच्छा बेहतरीन सर्विस होने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे को फिर एक इस प्रोग्राम से नवाजा, उम्रा तरबती कैंप से नवाजा, जो हम उलमा इकराम की निगरानी में एक अच्छा सा प्रोग्राम रखे और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से नतीजे पर पहुंचा। और हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि आप हमारे पास एक मरतबा खिदमत का मौका देकर देखिए, आपको काफ़ी बेहतर समझ में आ जाएगा कि हमारी सर्विस के एतबार से हम कैसा बंदोबस्त में रहते हैं। क्योंकि हमारा काम पूरा हैदराबादी स्टाइल में है, 3 टाइम हैदराबादी खाना है। हमारे करीब तरीन होटल हैं, बहुत हरम शरीफ के बिल्कुल 300-350 मीटर पे हमारे होटल्स हैं, जो कि हाजियों को तकलीफ़ नहीं होना, 5 मिनट में हरम को पहुंचना, उस तरीके के हमारे होटलें हैं। और हमारी जो होटलें हैं मक्के में, इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड जो जाती मिसकिला की रोड, वहाँ पर हमारी होटलें हैं। इब्राहिम खलील पे भी होटलें हैं, हिजरा रोड पे भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 300-350 मीटर पे होटल हैं, आप बेहतरीन तरीके से चल के जा सकते हैं। उसी तरीके से 3 टाइम खाना है, हैदराबादी खाना है,
सुबह में नाश्ता है और दोपहर में लंच है। ये दोपहर में लंच और इवनिंग में डिनर, हैदराबादी खाना 3 टाइम है। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें हैं मक्के की, मदीने की। और हमारी मदीने में जो होटल है बिल्कुल करीब होटल है, 320 और 22 नंबर गेट पर, बिल्कुल बाब सलाम के सामने हमारी होटल है, गेस्ट टाइम होटल है। और दूसरे भी होटलें हैं, मगर अब जो हमारा ग्रुप जा रहा मक्के की होटल है मनारुल हुदा, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं हमारी होटल। और मदीने की होटल जो है गेस्ट टाइम है, बिल्कुल करीब है। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे पास हर महीना 8 से 10 ग्रुप हैं, आप इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं, आप बुकिंग करवा सकते हैं। हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंटिन्यू मुसलसिल हमारे पास डेट्स हैं। और काफ़ी इकोनॉमी पैकेज है, डिलक्स पैकेज है, क्लॉक टावर का पैकेज है। एक बार आइए। और मेरा एड्रेस है हज़रत मुल्तानी बादशाह रहमतुल्लाह रूबरू के बाजू में जेके बिरयानी होटल है, उसके बाजू में मेरा ऑफिस है अहमद टूर्स एंड ट्रैवल्स। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9986445432। और एक जो मस्जिद मेरा ऑफिस नंबर है 8867122523। आप तमाम से गुजारिश है कि आप कभी भी एक बार खिदमत का मौका दीजिए। उम्रे का अगर आप इरादा रखते हैं तो एक मरतबा हमसे मशवरा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी अगस्त में जो है ना 20 आदमी गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा इंतज़ाम रहा। हर जगह जो है ना कोऑपरेट किया अहमद भी, उनकी टूरिस्ट की तरफ से अच्छा इंतज़ाम रहा, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह जाके आए हम लोग, फिर आप बुलाए तो अब हाजिर हुए इंशाल्लाह। और तमाम लोग अभी जो है ना इंशाल्लाह अच्छी तरह से इंतज़ाम होगा जाने वालों का। अब बोलिए।